हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAV 2026 के हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 टॉपिक का यहाँ पे सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक हमने 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग 7 नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो व्रण के अंतर्गत ही, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है नाड़ी व्रण। तो नाड़ी व्रण से भी क्वेश्चन पर्टिकुलरली आ जाता है। नाड़ी व्रण का सबसे पहले निदान याद रखना है। क्या होता है? पक्व शोक की उपेक्षा करने से या अधिक पूय वाले व्रण की उपेक्षा करने से नाड़ी व्रण की उत्पत्ति होती है। तो निदान के अंतर्गत क्या है? पक्व शोक की उपेक्षा कर रहे हो, ठीक है, या अधिक पूय वाले शोक की उपेक्षा करने की वजह से क्या होता है? नाड़ी व्रण की उत्पत्ति होती है। नाड़ी व्रण की जो संख्या है वो सुश्रुत ने 7 बताया है। दोषजन्य 7 है और 8वां जो है वो शल्यजन्य है। तो ये आपको याद रखना है कि सुश्रुत ने नाड़ी व्रण की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। इसमें से दोषज जो है वो आपके 7 है, 8वां शल्यजन्य है। जबकि चरक, माधव और भाव प्रकाश ने 5 प्रकार के नाड़ी व्रण बताए हैं। तो चरक, माधव और भाव प्रकाश ने कितने प्रकार के नाड़ी व्रण बताए हैं? 5 प्रकार के नाड़ी व्रण बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वातज नाड़ी व्रण के विषय में। तो वातज नाड़ी व्रण का क्या लक्षण बताया गया है? तो यहाँ पे आपका बताया गया है पुरुष सूक्ष्ममुखी शशूल नाड़ी, ठीक है। तो पुरुष सूक्ष्म मुख वाली रहेगी, ठीक है, शूलयुक्त नाड़ी रहेगी। यह जो है वातज नाड़ी व्रण का लक्षण है। जो आपको विशेष रूप से श्लोक प्लॉट करके पूछा जाता है वो ये है, ठीक है। क्या बताया गया है? फेन अनिवबद्ध मधिकम स्त्रावी छापयत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसका श्लोक है? ये किसका है? किससे संबंधित है? तो फेन अनिबद्ध फेन अनुबद्ध मधिकम स्त्राव्यति छापयात, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है? ये वातज नाड़ी व्रण का लक्षण है, ठीक है। किसका? वातज नाड़ी व्रण का लक्षण है। ये आपको ध्यान में रखना है कि फेन युक्त इसमें क्या है? आपको स्त्राव देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं पित्तज नाड़ी व्रण के विषय में। तो पित्तज जो नाड़ी व्रण होता है उसमें क्या है? तृढ़ ताप तोद, ठीक है। तृढ़ ताप तोद होगा, सधन होगा, ज्वर भेदन हेतु जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा नाड़ी व्रण में। इसके अलावा प्रमुख जो आपको प्लॉट करके पूछा जाएगा उसमें पित्त स्त्राव अधिकम उष्णम महसु पीतता, ठीक है। तो क्या होगा? पित्त स्त्राव युक्त होगा तथा उष्ण स्त्राव आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? पित्तज नाड़ी व्रण का लक्षण है। तो पित्त स्त्राव अधिक देखने को मिलेगा, वो उष्ण स्त्राव आपको देखने को मिलेगा। पित्तज नाड़ी व्रण का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कफज नाड़ी व्रण के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो कफज नाड़ी व्रण में यहाँ पे बताया गया है बहुघन अर्जुन पिच्छिल स्त्राव रात्रि श्रुति स्तिमित रुजा कठिन कंडु युक्त नाड़ी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घन युक्त, ठीक है। इसके अलावा अर्जुन पिच्छिल रात्रि श्रुति स्तिमिता रुजा कठिन कंडु नाड़ी, ठीक है। तो प्रमुख रूप से जो है रात्रि के समय आपको जो है रुजा या काठिन्यता या कंडू की जो उत्पत्ति है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। पिच्छिलता ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है? ये कफज नाड़ी व्रण का लक्षण है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा घन युक्त स्त्राव होगा। सन्निपातित जो नाड़ी व्रण होगा उसमें क्या होगा? वो यहाँ पे बताया गया है कि दह ज्वर, ठीक है, युक्त होगा, श्वसन मूर्छा, ठीक है। यह जो है लक्षण आपको देखने को मिलेगा। फिर बोला गया है कालम रात्रि समघोरा आसु क्षयकारी नाड़ी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काल रात्रि समघोरा आसु क्षयकारी नाड़ी। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? सन्निपातिज नाड़ी व्रण के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर शल्यजन्य नाड़ी व्रण के विषय में बात करते हैं। तो शल्यजन्य नाड़ी व्रण का क्या लक्षण है? तो अकस्मात फेन युक्त, ठीक है, आपको स्त्राव देखने को मिलेगा। तो अकस्मात फेन युक्त स्त्राव होगा। मथित जो है शम निर्मल रक्त मिश्रित रुजा युक्त, ठीक है, उष्ण स्त्राव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये शल्यजन्य नाड़ी व्रण का लक्षण है। तो अकस्मात फेन युक्त, मथित, अच्छा सम निर्मल रक्त मिश्रित रुजा युक्त उष्ण स्त्राव आपको देखने को मिलता है। तो ये शल्यजन्य नाड़ी व्रण का लक्षण है। फिर बात करते हैं चिकित्सा के विषय में। तो चिकित्सा में बताया गया व्रण प्रक्षालन, ठीक है। तो व्रण का प्रक्षालन किन से करना है? तो व्रण का प्रक्षालन जो है जो आपका बृहत पंचमूल का साय है उनसे करना है, ठीक है। वर्ती का प्रयोग करना है। तो वर्ती किससे बनाना है? तो सेंधा मधु की
जो वर्ती है वो अपने को बना करके उसका प्रयोग करना है, नाड़ी नाशक होता है वो, ठीक है। सेंधव मधु की जो वर्ती है। क्षार सूत्र का प्रयोग करना है सभी नाड़ी व्रण में। शस्त्र कर्म में अपन शल्यजन्य जो नाड़ी व्रण है उसमें चीरा लगा करके जो शल्य है उसको बाहर निकालना है, वह घृत से रोपण करना है, तो ये शल्य कर्म अपन करेंगे। इसके अलावा गोमांस मसी, गोमांस मसी मतलब कोष्ठगत जो नाड़ी व्रण है उसमें गोमांस मसी का प्रयोग करेंगे, तो ये आपको याद रखना है चिकित्सा के विषय में। फिर बात करते हैं सद्यो व्रण के विषय में। तो सद्यो व्रण बताया गया, आगंतुज जो व्रण है उसकी आकृति बताया गया है। तो आगंतुज व्रण की आकृति कैसी होती है, तो वो आयत होगी, ठीक है, चकोर होगी, त्रिकोण होगी, मंडल, इसके अलावा अर्धचंद्र, प्रतिकाशम, सराव निम्न, ठीक है, मध्य में यौ के समान रहेगी, ठीक है। तो ये आपका बताया गया है। सॉरी, मध्य निम्न, मध्य जो है निम्न रहेगा, यौ मध्य, ये जो है आपका क्या गंतुज व्रण की आकृति बताया गया है। तो आयतकार, चकोर, त्रिकोण, मंडल, अर्धचंद्राकार, प्रतिकाशम, ठीक है, ये क्या है आपका अगंतुज व्रण की आकृति है। पर सुश्रुत अनुसार सद्यो व्रण के भेद के विषय में बात करते हैं, तो सुश्रुत अनुसार 6 भेद बताए गए हैं सद्यो व्रण के। पहला है आपका छिन्न। तो छिन्न के विषय में बताया गया है कि शस्त्र प्रहार से अंग शरीर में से अलग हो जाता है, ठीक है। तो छिन्न जो होता है उसमें क्या है, शस्त्र प्रहार से अंग शरीर से अलग हो जाता है। यह जो है आपका छिन्न शब्द व्रण में देखने को मिलता है। व्रण जो है वो ऋतु यानी कि तिरछा, सीधा तथा आयत सम होता है। तो व्रण जो है वो ऋतु यानी कि तिरछा, सीधा व आयत सम होता है। भिन्न जो व्रण होता है वो कैसा होता है, भाला, इसके अलावा रिष्टि, तलवार, ठीक है, आदि शस्त्रों से अग्रभाग सिंह के प्रारोह से आशियों के द्वारा कुछ स्त्राव जो है वो बहना आपको देखने को मिलेगा। तो भाला, रिष्टि, तलवार आदि शस्त्रों के अग्रभाग या सिंह के प्रारह से आशियों के द्वारा कुछ स्त्राव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, भिन्न व्रण का सद्य व्रण का लक्षण है। फिर कोष्ठ के विषय में बात करते हैं, तो कोष्ठ की संख्या 8 बताई गई है, ठीक है। कौन से आपके स्थान नान्य, अमाशय, अग्नि, पक्वाशय, मूत्र, रुधिरस्य, हृदय, उंडुक, फुसफुस, कोष्ठ इत्यादि दिए थे। तो कौन से आपके 8 प्रकार के जो कोष्ठ बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, तो अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, पक्वाशय हो गया, मूत्राशय हो गया, रक्ताशय हो गया, हृदय हो गया, उंडुक हो गया, फुसफुस हो गया, ये कोष्ठ बताए। इसके बाद में बात करते हैं विद्ध के विषय में। तो विद्ध में बताया गया है कि सूक्ष्म मुख वाले शस्त्रों के प्रहार से आशियों के अतिरिक्त शरीर के अन्य किसी भी भाग में वेदन होने से शल्य ऊपर को उभर आए अथवा बाहर निकल आए, तो क्या कहलाता है, आपको वृद्ध कहलाता है, ठीक है। तो सूक्ष्म मुख वाले जो शस्त्र उसके प्रहार से आशियों के अतिरिक्त शरीर के अन्य किसी भाग में वेधन होने से शल्य जो है वो ऊपर या उभर आए, ठीक है, या बाहर निकल आए, तो उसे विद्ध कहेंगे, ठीक है। छत किसको बोलते हैं, तो छत के विषय में याद रखना कि न अधिक छिन्न, न अधिक भिन्न, दोनों लक्षणों से युक्त शरीर में विषम व्रण को छत व्रण कहते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा छिन्न नहीं होता है, ठीक है, बहुत अधिक भिन्न नहीं होता है, दोनों लक्षणों से युक्त जो विषम व्रण होता है उसे छत व्रण कहते हैं। फिर पिच्चित किसको बोला गया है, तो लाठी आदि के प्रहार तथा पीड़न के कारण जो अंग अस्थि के साथ ही कुचल कर फैल जाता है तथा मज्जा व रक्त से सन जाता है, उसे पिच्चित व्रण कहते हैं। तो पिच्चित किसको बोलते हैं, तो लाठी आदि के प्रहार व पीड़न के कारण जो अंग अस्थि के साथ कुचलकर फैल जाता है, मज्जा व रक्त से सन जाता है, उसे अपन पिच्चित व्रण कहते हैं। घृष्ट किसको बोलते हैं, तो घृष्ट मतलब रगड़ आदि से अंग की त्वचा उतर जाए तथा उष्ण यानी कि दह और स्त्राव से युक्त जो व्रण होता है उसे घृष्ट व्रण कहते हैं। तो घृष्ट किसको बोलेंगे, तो रगड़ आदि के कारण अंग की त्वचा जो है उतर जाता है, उष्ण दह या स्त्राव से युक्त जो व्रण होता है उसे घृष्ट व्रण कहते हैं। फिर अष्टांग संग्रह के अनुसार व्रण के 3 भेद बताए गए, छिन्न, वृद्ध और पिच्छित। छिन्न जो है उसके 5 प्रकार हैं, कौन से, घृष्ट, इसके अलावा अवकृत, ठीक है, विच्छिन्न, निलंबित और पतित। तो आपके जो अष्टांग संग्रह उसके अनुसार छिन्न के जो है 5 भेद है, घृष्ट, अवकृत, विच्छिन्न, निलंबित और पातित। विद्ध जो व्रण है उसके 8 भेद बताए गए हैं, कौन से आपका अतिवृद्ध, ठीक है, अनुवृद्ध, निवृद्ध, अतुंडित, अतिभिन्न, अनुभिन्न, निभिभिन्न
और भिन्नोतुंडित। ठीक है, तो ये आपके वृद्ध के 8 भेद बताया गया। अतिवृद्ध, अनुवृद्ध, निवृद्ध, अनुतुंडित, अति भिन्न, अनुभिन्न, निभिन्न, भिन्नो भिन्नोतुंडित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वृद्ध के बाद में पिच्चित के 2 भेद हैं, सवर्ण और अव्रण। ठीक है, तो ये सुधार लेना है। सवर्ण और अव्रण, पिच्चित के 2 भेद हैं, अव्रण है ये। ठीक है, ठीक है। अष्टांग हृदय ने सद्योवर्ण के 8 भेद बताए हैं। तो कौन से 8 भेद बताए हैं अष्टांग हृदय ने सद्योवर्ण के? तो घृष्ट हो गया, अवकत हो गया, ठीक है, ये पिच्चित सॉरी विच्छिन्न हो गया। ठीक है, तो घृष्ट हो गया, अवकत अवकत हो गया, विच्छिन्न हो गया, प्रविलंबित हो गया, पातित हो गया, विदग्ध हो गया, ठीक है, भिन्न हो गया, विदालित हो गया। तो ये 8 भेद बताए हैं। तो घृष्ट, अवकत, विच्छिन्न, प्रविलंबित, पातित, विद्ध, भिन्न, विदालित, ये 8 भेद बताए हैं अष्टांग हृदय ने। फिर चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो छिन्न भिन्न वृद्ध तथा क्षत वर्ण में स्नेहपान, सेक, उपनह और स्नेह वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो छिन्न भिन्न वृद्ध और क्षत वर्ण में स्नेहपान, सेक, उपनह और स्नेह वस्ती का प्रयोग करना है। इसके अलावा जो पिच्चित है, ठीक है, पिच्चित और घृष्ट जो व्रण होता है उसमें शीतल आलेप और शीतल परिषेक का प्रयोग करना है। तो पिच्चित और घृष्ट जो व्रण है उसमें शीतल आलेप व शीतल परिषेक का प्रयोग करना है। त्रयोदशांग तैल में त्रयोदशांग तैल में क्या होता है? 13 औषधियों के कल्क से निर्मित जो व्रण है उसका लेप लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पृष्ठ में व्रण होने पर क्या करना है? तो उत्तान शयन करा करके उरा में व्रण होने पर अधोमुख शयन कराना है। तो पृष्ठ में अगर व्रण होता है तो उत्तान शयन कराना है, ये चीज ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। पृष्ठ में व्रण होने पर उत्तान शयन कराना है और उरा में व्रण होने पर अधोमुख शयन कराना है। फिर कोष बंधन के विषय में बताया गया कि संपूर्ण रूप से कटी हुई शाखाओं और उष्ण तैल से जलाकर कोष बंधन बांधें तथा रोपण कर्म करें। ठीक है, तो संपूर्ण रूप से कटी हुई शाखाओं को उष्ण तैल से जलाकर कोष बंधन बांधें और रोपण कर्म करें। ये कोष बंधन के विषय में बताया गया, कोष बंध के विषय में। ठीक है, गोफड़ा बंध के विषय में बात कर लेते हैं। तो गोफड़ा बंध में बताया गया है कि अंडकोश बाहर निकल आने पर अंदर प्रविष्ट कर तनु सेवनी, सीवन और गोफड़ी का बंधन बांधे। तो गोफड़ा बंधन में बताया गया कि अंडकोश बाहर निकल आने पर अंदर प्रविष्ट कर तनु सेवनी, सीवन और गोफणिका का बंधन बांधे। फिर मेदवर्ती में बताया गया है, ठीक है, क्या बोला गया इसमें? तो उदर से यदि मेदवर्ती बाहर निकल गई हो तो उस पर कसाया भस्म या कृष्ण मृतिका चूर्ण छिड़क कर उसे सूत्र से बांध कर काट दें तथा मेदवर्ती का छेदन नहीं करने पर आटोप, उदर शूल और मृत्यु हो सकती है। तो ये मेदवर्ती के विषय में याद रखना। ठीक है, ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, ऐसी बस थोड़ा सा पढ़ लो। फिर बाल वर्ती के विषय में बताया गया है। क्या होता है? सिर में लगे हुए शल्य को निकालने वाली जो वर्ती होती है, निकाल कर जो बाल वर्ती है उसे प्रविष्ट करना है। ठीक है, तो सिर में लगे हुए जो शल्य उसको निकाल करके बाल वर्ती का प्रयोग करेंगे। स्नेहवर्ती में क्या बताया गया है? तो शरीर के अन्य अंग से शल्य निकाल कर स्नेहवर्ती प्रविष्ट करें। तो शरीर के अन्य अंग से शल्य को निकाल कर स्नेहवर्ती प्रविष्ट करना है। सद्यवर्ण में बताया गया है कि पित्तज विद्रथी में वर्णित घृत का सेवन करें। ठीक है, तो सद्य व्रण में क्या है? पित्तज वृद्धि में वर्णित जो घृत है उसका सेवन करना है। पिच्चित व्रण में बताया गया है कि भग्न संधान विधि से चिकित्सा करना है। शैलयुक्त सद्य व्रण में बताया गया है, क्या बोला गया है? कि न अति शीत घृत बला तैल से परिषेक कराना है। अमाशय रक्त में हो तो वमन और पक्वाशय में हो तो विरेचन करें। ठीक है, तो अमाशय अगर रक्त में है तो वमन कराना है और पक्वाशय में रक्त अगर हो, ठीक है, तो विरेचन कराना है। तो ये आपको पता ही है, अमाशय में अगर रक्त हो तो वमन, पक्वाशय में हो तो विरेचन। रक्तपान के विषय में बताया गया है, क्या बोला गया है रक्तपान के विषय में? तो यहाँ पे बताया गया है न सॉरी अति निस्रु रक्तो व भिन्न कोष्ठ पीवते अश्रिका। ठीक है,
तो अति निःश्रुत जो रक्त है भिन्न कुष्ठ वाले व्यक्ति में जो है उसका पान कराना है। फिर तैल द्रोणी के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है ये बस याद रखना कि विशिष्ट देह पतिते मथितम हतमेव च वसा तैल पूर्ण द्रोणमास रशासनम। ठीक है, तो ये क्या है, विशिष्ट देह पतिते, मतलब ये बोल सकते हैं अपन जो तैल द्रोणी है, ठीक है, वो किससे बना हुआ रहता है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किससे, वसा हो गया, तैल हो गया, ठीक है, इनसे जो है आपका तैल द्रोणी बनाया जाता है। ठीक है, जो मांस स्थान में अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, विशिष्ट रूप से जो देह जो आपका अच्छे से क्या पतित हो गया है, ठीक है, उसमें अपन हाथ से क्या है द्रोणी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो तैल द्रोणी जो है उसमें आपका क्या है वसा वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ। तो ये देखो सद्य व्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको याद रखना है। इसके अलावा नाड़ी व्रण के जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, उसकी स्पेसिफिक लक्षण, ये दो ही चीज प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। बाकी अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।